हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सूरज कुशवाहा। होम्योपैथी में जितना ज़्यादा मेडिसिन का इम्पोर्टेंट होता है उससे ज़्यादा कहीं केस टेकिंग इम्पोर्टेंट करती है हमारे लिए। आप कैसे केस टेकिंग कर रहे हैं ये सबसे ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपकी केस टेकिंग अच्छी है तो कैसा भी केस होगा आप बहुत अच्छे से उसे स्मूथली डील कर लोगे। अगर केस टेकिंग सही नहीं है तो फिर आपको बड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा उस केस को ठीक करने के लिए। तो बहुत लोगों का कन्फ्यूज़न होता है कि हमें एक्यूट की केस टेकिंग कैसे करनी है, क्रॉनिक केस की कैसे करनी है, या कोई एडवांस पैथोलॉजी आती है हमारे पास तो उसकी केस टेकिंग हम कैसे करेंगे। तो इसी को हम देखते हैं। जैसे कोई एक्यूट केस आता है तो एक्यूट केस में मेनली हमें 10 पॉइंट ध्यान देने होते हैं। पहला पॉइंट है हमारा कि मोड ऑफ ऑनसेट। ठीक है, ऑनसेट कैसा है उसका, सडन हुआ है, ग्रेजुअली हुआ है, कैसे हुआ, धीरे धीरे हुआ या अचानक से आ गई दिक्कत। फिर दूसरा क्या है, चेंज इन वेदर। वेदर में चेंज होने की वजह से कोई प्रॉब्लम हुई तो यहाँ पे चेंज इन वेदर पे हम उसको लेंगे। और फिर तीसरा है कॉज, क्या है इसके पीछे का, कोई पर्टिकुलर कॉज है। जैसे कि कुछ लोग हैं शादी में गए, वहाँ पे स्पाइसी खाया, बहुत ज़्यादा फैटी फूड खाया, उसकी वजह से उसे कॉलिक हो गया, तो ये फिर यहाँ पे इसके लिए कॉज हो जाएगा। फिर अगला क्या है, कॉज के बाद लोकेशन क्या है, किस जगह पे प्रॉब्लम है। ठीक है, अब एब्डोमेन में है तो एब्डोमेन में अपर एब्डोमेन पे है, लोअर पे है, साइड पे है। ठीक है, एपिगैस्ट्रियम पे है, हाइपोगैस्ट्रियम पे है, कहाँ पे है दिक्कत। तो अब ये हो गया। या हेडेक है तो हेडेक किस तरफ है, राइट है, लेफ़्ट है, वर्टेक्स पे है, ऑक्सीपिटल रीजन पे है, या फोरहेड पे है, या टेम्पल पे है, किस साइड पे है, मेनली लोकेशन क्या है उसकी। ठीक है, जिस जगह पे है तो वो लोकेशन। और फिर एग्रावेशन उसका, कब उसकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। फिर अगला पॉइंट है जो एमलरेशन, कब उसको आराम मिलता है, किन चीज़ों से आराम मिलता है, किन चीज़ों से बढ़ती हैं दिक्कतें, तो एग्रावेशन एमलरेशन में आ जाएंगे। फिर टाइम है कोई पर्टिकुलर, अगर कोई पर्टिकुलर टाइम पे ऐसा हो रहा है तो फिर वो टाइम मोडेलिटी आ जाएगी। फिर नेक्स्ट है सेंसेशन कैसा है, अगर पेन है तो पेन का सेंसेशन क्या है, कैसा फील कर रहा है वो। फिर कैरेक्टर क्या है पेन का, जैसे स्पेशली देखें किसी को कांटे जैसा चुभ रहा है, किसी को सुई जैसे चुभ रहा है, तो ये कैरेक्टर हो जाएंगे, सेंसेशन कैरेक्टर्स में आ जाएंगे। फिर अगला क्या, हमारा एकम्पेनिंग सिम्टम्स, वो जो कंप्लेंट्स है उसके साथ और क्या सिम्टम्स आ रहे हैं साथ में। ठीक है, तो एकम्पेनिंग सिम्टम्स या इसी को हम एसेसरी सिम्टम्स कहते हैं, उस कंप्लेंट के साथ और क्या एसेसरी सिम्टम है। जैसे किसी को हेडेक हुआ, उसके साथ एकम्पेनिंग सिम्टम है कि उसे वोमिट हो रहा है। ठीक, और वोमिटिंग से रिलीफ मिल रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास पेक्यूलियर कॉम्बिनेशन आ जाता है। तो उसके कंप्लेंट्स के साथ उसका एसेसरी सिम्टम्स या एकम्पेनिंग सिम्टम्स क्या है। तो ये बेसिकली जो 10 पॉइंट्स हैं हमारे, ये हमारा एक्यूट की केस टेकिंग बहुत आसान कर देते हैं। कोई भी केस हमें लेना है तो हम इन्हीं 10 पॉइंट पे लेंगे। जैसे कि हम एक एग्जांपल बताते हैं। जैसे पेशेंट आया, वो कह रहा है मुझे पेट में दर्द हुआ और मुझे बड़ा धीरे धीरे हुआ। कल मैं शादी में गया और शाम को खाना खाया, वहाँ पे सारी चीज़ें स्पाइसी और पनीर जो भी है स्पाइसी लिया उसने, और वो खाना खाया। वहाँ खाने के बाद उसे रात में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, बट सवेरे दिक्कत होना शुरू हो गई और वो दर्द धीरे 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 हुआ, और उसके बाद जो लूज मोशंस हो रहे हैं, दर्द हो रहा है। अब ऐसी प्रॉब्लम हुई तो क्या हुआ, ऑनसेट इसका क्या हुआ, जो मोड ऑफ ऑनसेट हमारा पहला पॉइंट है, तो ये ग्रेजुअली हुआ। ठीक, धीरे धीरे कंप्लेंट्स आई। फिर यहाँ पे वेदर चेंज का कोई मतलब नहीं बहुत ज़्यादा, क्योंकि और कहीं गया नहीं, मे भी जैसे बाहर ठंडा है तो वेदर चेंज एक ये हो सकता है, बट अगर ऐसा कुछ नहीं मिल रहा तो ज़रूरी नहीं कि हमें उस पॉइंट को भी वहाँ पे नोट डाउन करना है। फिर कॉज क्या है, कॉज उसने क्या स्पाइसी लिया, फैटी फूड स्पाइसी, अब वहाँ पे कंटामिनेटेड भी हो सकता है। तो कॉज यहाँ पे स्पाइसी फूड, फैटी फूड या कंटामिनेटेड फूड कुछ भी हो सकता है। फिर अगला क्या है, लोकेशन। अब लोकेशन क्या है, एब्डोमेन में पेन हो रहा है, अब एब्डोमेन में पूरे पेट में उसे दर्द समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे होल एब्डोमेन हो जाएगा। फिर एग्रावेशन कैसे है, एमलरेशन कैसे है, तो अब वो एग्रावेशन कह रहा है दर्द हो ही रहा है, ऐसा नहीं है कि कुछ खाता हूँ तो और हो जाता है, ऐसे बोल दिया। या उसे लेट जाए चुपचाप तो आराम है उसे, या बैठे रहने से आराम है, टच करता है तो पेन होता है, चलता है तो पेन होता है। ठीक है, तो ये एग्रावेशन एमलरेशन में हो गया। टाइम क्या है, कोई पर्टिकुलर टाइम है नहीं। फिर सेंसेशन कैसा है पेन का, बड़े डल नेचर का पेन है, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन नहीं है, बट पेन हो रहा है।
और डायरिया हो रही है, पेन हो रहा है, ठीक। फिर क्या है, कैरेक्टर कैसा है पेन का, तो स्टिचिंग पेन है, मान लो उसने बोला स्टिचिंग पेन है, वांडरिंग पेन है, कहीं यहाँ पे हो रहा है, कहीं वहाँ पे हो रहा है, चारों तरफ पेट में घूम रहा है ऐसा लग रहा है, तो वांडरिंग पेन हो गया। फिर एसेसरी सिम्टम्स क्या है, मुझे प्यास नहीं लग रही है और मेरा मुंह सूख रहा है, प्यास नहीं लग रही है मुझे, ऐसा ये इतनी चीज़ें बताया। तो यहाँ तक आते आते हमें ये समझ में आ जाएगा कि आखिर हमें क्या मेडिसिन देना चाहिए, ठीक है। जैसे नॉर्मली ये सिम्टम पल्साटिला के होते हैं, तो फिर यहाँ पे हम उसे पल्साटिला देंगे और पेशेंट ठीक हो जाएगा, ठीक है। यहीं पे एक मेडिसिन कार्बोवेज भी सोच सकते हैं, पर कार्बोवेज का पेन क्या है, अपर एब्डोमेन पे होगा आपको, उसमें गैस बहुत बनेगी, फ्लैचुलेंस होगा, डकार आएगी, डकार आने से आराम मिलेगा, गैस पास होने से रिलीफ मिलेगा, बट उसका जो मेनली होता है एपिगैस्ट्रियम पे पेन होता है कार्बोवेज का, और उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी फिर उस टाइम पे, और फैनिंग की डिज़ायर होगी, ठीक है। तो फिर ये कार्बोवेज के सिम्टम्स होंगे। तो ऐसे हम किसी भी एक्यूट केस को हैंडल करते हैं। तो ये एक्यूट केस की केस टेकिंग हो गई। अब हम क्रॉनिक केस देखते हैं। अब क्रॉनिक केस, जैसे कोई भी केस होता है, उसकी प्रॉब्लम्स 1 मंथ से ऊपर है या 15 डेज से ऊपर है, और या बार बार उसे वो दिक्कत बनी हुई है, रिकरेंसी बनी हुई है, तो फिर यहाँ पे हम क्रॉनिक केस, उसको क्रॉनिक केस के जैसे उसकी केस टेकिंग करेंगे। अब क्रॉनिक केस में हम सबसे पहला क्या देखते हैं, मेंटल देखते हैं, उसका मेंटल कैसा है, ठीक है। अब मेंटल में भी मेंटल स्टेज होता है एक, और एक मेंटल सिम्टम्स होते हैं। मेंटल स्टेज को आप मेंटल स्टेट भी कह सकते हैं, और मेंटल सिम्टम्स। अब मेंटल स्टेट जो होती है हमारी, वो जैसे लगभग सभी लोग जानते हैं कि सैंग्विन है, फ्लेगमेटिक है, मिलैंकोलिक है, डिस्ट्रक्टिवनेस है, कैसे हैं, कैसा नेचर है उसका। अब इनके बारे में मैं अभी कोऑर्डिनेट की बात करूँगा आगे, तो फिर मैं आपको ये स्टेट जो मेंटल होती हैं इनको मैं डिटेल्स में बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत लंबा पार्ट हो जाएगा अगर अभी मैं डिस्कस करूंगा। बट अभी आप बस इतना समझो कि मेंटल स्टेट क्या है पेशेंट की, ये हमें देखना है, ठीक है। फिर मेंटल सिम्टम्स क्या दिया उसने, ठीक। ये मेंटल सिम्टम्स आपको ऑब्ज़र्व करने होते हैं, और मेंटल स्टेट भी जब पेशेंट आपसे बात करेगा तो काफ़ी चीज़ें आप उससे बात करते करते समझ जाओगे। फिर कुछ चीज़ें अटेंडेंट बताते हैं, फिर बाकी कुछ चीज़ें आपका ये जो मेंटल जितना भी होता है ज़्यादातर ऑब्जर्वेशन का पार्ट होता है। फिर अभी आपको जब आप फिजिकल से इंटर करेंगे केस टेकिंग करते करते, जब मेंटल तक पहुंचेंगे तो वहाँ तक आपको समझ में आ जाएगा कि हमें करना क्या है। अब जैसे फिजिकल सिम्टम्स हैं, तो फिजिकल में हम क्या पूछते हैं पेशेंट से, आपको खाने में क्या पसंद है, जस्ट लाइक डिज़ायर क्या है आपकी, ठीक है। फिर एवर्जन है, कुछ किस चीज़ से दिक्कत है, तो डिज़ायर एवर्जन देख लिया हमने। फिर एपेटाइट कैसी है, नॉर्मल है या कम है या ज़्यादा है। फिर प्यास लगती है नहीं लगती, थर्स्ट कैसा है आपका। फिर थर्मल क्या है, हॉट है, चिली है या एम्बी थर्मल है, कुछ भी हो सकता है। फिर स्लीप अच्छी है या बेकार है, या सो पाते हैं या नहीं सो पाते, नींद आती है नहीं आती। फिर सोते कैसे हैं आप, स्लीप का पोजीशन क्या है ये देखेंगे। फिर ड्रीम्स है क्या, या मतलब एकदम नॉर्मल से स्लीप है, या ड्रीम्स बहुत ज़्यादा आते हैं कुछ लोग को, तो इतने सिम्टम्स ये देखें हम। उसके बाद डिस्चार्जेज कैसे हैं, जो उसको स्वेटिंग हो रही है, पर्सपिरेशन है तो पर्सपिरेशन कैसा है, या फीमेल है कोई तो मेंसेस कैसे आ रहे हैं उसके। अब मेंसेस के बारे में अगर पूछना है हमें, तो मेंसेस में कितने दिन रहते हैं, टाइमिंग मतलब टाइम पे है या नहीं है, फिर कितने डेज़ रहता है, फिर उसमें कलर कैसा है, क्लॉटिंग तो नहीं है, ठीक है, और कैरेक्टर कैसा है, ऑर्डर कैसा है उसका, ऑफेंसिव तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम फिर एक कंप्लीट सिम्टम्स वहाँ पे देखेंगे मेंसेस में भी। फिर स्टूल कैसा है इसके बारे में पूछेंगे, यूरिन में कोई प्रॉब्लम, यूरिन कैसा है, ठीक है। फिर सलाइवेशन है तो सलाइवेशन कैसा हो रहा है। तो ये सारे डिस्चार्जेज हम कंफर्म करेंगे। अब जो भी डिस्चार्ज की बात करेंगे तो उसमें हम ये भी देखेंगे कि ऑर्डर कैसा है उसका, ऑफेंसिव है या नॉर्मल है, या जैसे डिस्चार्ज है तो एक्रिड तो नहीं है। तो ये डिस्चार्जेस के बारे में हम उसका पूरा क्लियर करेंगे। फिर उसके बाद हमारा कन्फर्मेटरी सिम्टम्स होते हैं। अब कन्फर्मेटरी सिम्टम्स या इसी को कह सकते हैं कुछ मेडिसिन के पेक्यूलियर सिम्टम्स होते हैं, तो फिर हम उसके कन्फर्मेटरी सिम्टम से मेडिसिन कंफर्म करेंगे। यहाँ पे हम कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप करते हैं पेशेंट से। अब क्रॉनिक केस टेकिंग में करते हैं कि हम पेशेंट को
छोड़ देते हैं ऐसे ही, आप जो जो प्रॉब्लम है आप बताते जाओ। तो उससे हम पहले जब तक क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते जब तक वो सारी चीज़ें अपनी बता नहीं देता। जब सारी चीज़ें उसने अपनी बता दिया उसके बाद फिर हम उसको इंटरप्ट करते हैं। जनरली कई बार होता है जब हम बीच में ही टोकने लगते हैं या कंप्लीट सिम्टम लेने की कोशिश करते हैं तो उस टाइम पे पेशेंट क्या करता है, वो जो सोच के आता है उसे भूल जाती हैं हमें डॉक्टर्स को क्या बताना है। तो पहले आप उसको बोलें, आप आराम से बैठ जाओ और उसके बाद आप जो प्रॉब्लम है आराम से बताओ और उसको आप नोट डाउन करते जाओ और फाइनली सारी चीज़ें उसकी नोट डाउन कर लो। फिर आप उससे जो इंक्वायर करना चाहते हैं, जो भी आपको पूछना है वो फिर आप उससे आराम से पूछिए और फिर आप अपने सिम्टम्स कंप्लीट करिए क्या लेना है। अभी आपको लीडिंग क्वेश्चन नहीं करने होते डायरेक्टली, बट जब हम मेडिसिन कंफर्म कर रहे होते हैं तो इसका भी एक की है, वो मैं आगे डिस्कस करूँगा कि हमें किस मेडिसिन को क्या पूछना है, किस मेडिसिन में हमें क्या पूछना है। एक्चुअली क्या है, जब अभी हम 2-4 केस अभी आपको रिपर्टराइज करके दिखाएंगे और उसके बाद फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि किस मेडिसिन में हम क्या पूछते हैं। जैसे पल्साटिला है तो पल्साटिला में हम क्या क्वेश्चन पुटअप करेंगे, या कार्बोबेस है तो कार्बोबेस में हमें क्या क्वेश्चन पुटअप करने हैं, या हमारी लाइकोपोडियम आ रही है तो लाइकोपोडियम में हम कौन से सिम्टम्स पूछेंगे, जो कन्फर्मेटरी सिम्टम्स होते हैं उनकी तो क्या पूछेंगे जिससे कि पेशेंट को हमें पता चले कि लाइको देना है। सल्फ़र है तो सल्फ़र में क्या देना है, सल्फ़र में क्या पूछना है। फास्फोरस है तो फास्फोरस में हम क्या पूछेंगे। अगर आर्सेनिक आ रहा है तो आर्सेनिक में हमें क्या पूछना चाहिए। ये सारे के सारी जितनी मेडिसिन है, पॉलीक्रेस्ट, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे कि इनमें एक्चुअली हमें पूछना क्या है। पहले हमें तो पता होना चाहिए क्या पूछना है, तभी तो हम पेशेंट से पूछेंगे, डायरेक्टली थोड़े ना हमें पता चलेगा। तो इसके लिए अभी हम अगला वीडियो जब आएगा हमारा तो उस पर देखिएगा आप, सारी जानकारी मिलेंगी। अभी ये क्रॉनिक केस टेकिंग हो गई। अब जो एडवांस स्टेज की केस टेकिंग है, जब हम क्रॉनिक केस टेकिंग पूरी बता देंगे उसके बाद फिर हम आगे डिस्कस करेंगे कि आप किसी एडवांस पैथोलॉजी को कैसे डिस्कस करते हैं और कैसे केस टेकिंग करते हैं, कैसे उसमें मेडिसिन सेलेक्ट करोगे आप और कैसे मेडिसिन दोगे। क्योंकि एडवांस पैथोलॉजी तब आता है जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन कई बार वर्क नहीं करती या हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन दे नहीं सकते, क्योंकि अगर दिया तो एग्रावेशन होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है, या कुछ ऐसी डिजीज़ हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कई बार एग्रावेशन हो जाता है तो परेशान हो जाता है पेशेंट। तो एक्चुअली कब देना है हमें एडवांस पैथोलॉजी के अकॉर्डिंग मेडिसिन, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब क्रॉनिक केस टेकिंग के जो पॉइंट हैं ये इतने हो गए। अब जब भी केस टेकिंग करना है तो इन्हीं पॉइंट्स पे हमें केस टेकिंग करना है। यहाँ पे हम प्रोफार्मा थोड़ा सा ऐड कर रहे हैं, एक्यूट का और क्रॉनिक केस टेकिंग का। अब एक्यूट में हमें मेनली क्या देखना होता है, मेनली 10 पॉइंट देखते हैं। अब जैसे नंबर 1 पे देखेंगे मोड ऑफ ऑनसेट, ऑनसेट कैसा है, सडन हुआ है या धीरे धीरे हुआ है। चेंज इन वेदर, मतलब वेदर चेंज होने की वजह से तो नहीं प्रॉब्लम है, कॉज क्या है उसका, लोकेशन क्या है उसका, किस टाइम पे प्रॉब्लम बढ़ रही है, किस टाइम पे आराम मिल रहा है, कोई पर्टिकुलर टाइम तो नहीं है प्रॉब्लम का जब ज़्यादा दिक्कत हो जा रही है। फिर उसका सेंसेशन कैसा है, फिर उसका कैरेक्टर कैसा है, फिर उसके साथ में और क्या एकम्पेनिंग सिम्टम्स हैं। तो ये 10 पॉइंट देखते हैं हम, और बेसिकली इसी से सारे केस सॉल्व हो जाते हैं। कोई ऐसा केस नहीं होगा जो फंस जाए। अगर आपने इन पॉइंट्स पे ध्यान दिया तो एक्यूट केसेस आप सारे सही कर लेंगे। फिर क्रॉनिक केस टेकिंग में मेनली देखते हैं हम मेंटल। अब मेंटल में मेंटल स्टेट और मेंटल सिम्टम, मेंटल स्टेट हमारी 4 होती हैं। तो अब जैसे नंबर 1 पे देखेंगे आप तो सैंग्विन मेंटल स्टेट एक हो गया, सैंग्विन। फिर दूसरा हो जाएगा आपका फ्लैग्मेटिक, तीसरा हो जाएगा मिलैंकोलिक, और फोर्थ हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव। तो ये 4 हमारी मेंटल स्टेट होंगी इसमें। फिर मेंटल सिम्टम्स जो होते हैं ये पेशेंट बताते हैं, और मेंटल स्टेट हमेशा हमें ऑब्ज़र्व करनी होती है, क्योंकि मेंटल स्टेट तो नहीं पेशेंट बताएगा, इस चीज़ को हम ऑब्ज़र्व करते हैं या उसके अटेंडेंट बताते हैं। अगर पेशेंट के साथ कोई आया है तो उनके अटेंडेंट ये चीज़ें बताएंगे कि ये कैसे है, कैसे बिहेव करता है। अब इसके लिए फोर्थ क्वाड्रेंट हैं। अब ये क्वाड्रेंट हम आगे अभी डिस्कस करेंगे जब क्रॉनिक केस टेकिंग को डिटेल्स में बताएंगे। ओके। अब फिजिकल सिम्टम्स हम क्या लेते हैं। फिजिकल्स में हमें मेनली डिज़ायर एवर्जन, पेशेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें होती हैं, जैसे डिज़ायर हो गया,
खाने में क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। तो ए वर्जन में आएगा एपेटाइट कैसी है, नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, रेवेनस है, या थर्स्ट कैसा है, थर्स्टलेस है या थर्स्टी है, थर्मल क्या है, हॉट है, चिली है। फिर उसके डिस्चार्जेज कैसे हैं, पर्सपिरेशन कैसा है, ऑर्डर क्या है इसका, एक्रेट तो नहीं है। फिर मेंसेस कैसे हैं, मेंसेस में मेनली कितने दिन रहता है, कलर क्या है, ऑर्डर क्या है, फ्लो क्या है, ये देखते हैं। स्टूल है तो स्टूल का ऑर्डर क्या है, कैरेक्टर क्या है। फिर यूरिन है तो ऑर्डर कैसा है, कैरेक्टर कैसा है, अपीयरेंस कैसा है उसका। सलाइवेशन है तो फिर एक्रीड है या नॉर्मल है। फिर कन्फर्मेटरी सिम्टम्स, तो कन्फर्मेटरी सिम्टम्स में उसका क्या कन्फर्मेटरी सिम्टम्स है। टेकिंग में कन्फर्मेटरी सिम्टम्स का भी बहुत अच्छे से बताएंगे कि हर एक मेडिसिन की एक चाबी होती है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।